शबे बारात की रात, इसमें अल्लाह तकदीरों को बदल देता है। और किसी इंसान की किस्मत में अगर कोई चीज ना भी हो और वो इंसान शबे बारात की रात में अल्लाह से गिड़गिड़ाकर हाथ उठाकर दुआ करे, अल्लाह को याद करते हुए, सच्ची तौबा करते हुए, यकीन जाने का अल्लाह उसके मुकद्दर में, उसकी तकदीर में वो चीज लिख देता है। फरिश्तों को हुक्म देता है कि अगर वो चीज इसकी किस्मत में भी ना हो तब भी इसे अता कर दो। ये वो मुबारक रात आ रही है और इसी मुबारक रात के हीले वसीले से मैं आपको तकदीर का चिराग, जो कि किस्मत का चिराग भी कहा जाता है, वो बताने वाला हूं। इस रात में कोई भी इंसान एक चिराग को रोशन करे अपने घर में और अल्लाह तबारक व तआला की कुछ इसमें मुबारकों को पढ़े और उसके बाद में गिड़गिड़ाकर हाथ उठाकर दुआ कर ले, तो जिस भी मकसद के लिए उसके हाथ उठे हैं वो हाथ खाली नीचे आने नहीं आ सकते। नीचे आने से पहले ही अल्लाह उसकी तमाम दुआओं को कबूल कर लेता है। ये इतना बेहतरीन अमल मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला आसमान के सभी दरवाजों को खोल देता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ, देखो, तलाश करो। फरिश्ते घूमते हैं अर्श पर कि है कोई इंसान जो अपनी दुआओं की कबूलियत चाहता है कोई इंसान जो अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, गुनाहों को माफ कराना चाहता है कोई जो दिली हाजतों को, दिली मकसदों को पूरा करना चाहता है कोई कुछ मांगने वाला। ये वो मुबारक रात आ रही है। इस रात में अगर कोई इंसान बेदार होकर इबादत करे, अल्लाह को याद करे, वो खुश नसीब इंसान है। और आप खुश नसीब इंसान है, आपको शब बारात की रात नसीब हुई। याद करो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, रिश्तेदार, मोहल्ले, आस पड़ोस में, जो पिछले साल शब बारात की रात में मौजूद होंगे, आपके साथ होंगे, लेकिन इस साल नहीं है, चले गए। तो दोस्तों, जिंदगी का पता नहीं, एक पल का पता नहीं, मालूम नहीं कि अगली शब बारात नसीब हो या ना हो, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इस रात को ऐसे ही मत गवाइएगा। बदनसीब होता है वो इंसान जो इस रात को ऐसे ही गवा देता है सो करके गफलत में। तो तकदीर का जो चिराग है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक चिराग को रोशन करना होता है शब बारात की रात में, और खास करके ईशा की नमाज के बाद में या फिर मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद आप जलाएं तो बेहतर है। एक दिया जिस तरीके का होता है, चिराग होता है, कई लोगों ने हमारे इदारे से भी चिराग को हासिल किया हुआ है, तो वो चिराग अगर आपके पास है बेहतर है। कोई सा भी चिराग है, चिराग गौसिया है तो वो भी बहुत बेहतरीन चिराग है, या फिर नॉर्मली कोई चिराग आप जलाकर अपने घर में रखिएगा। और जलाने के बाद में आप एक छोटा सा वजीफा करिएगा। कुछ लोगों को छोटा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत बड़ा लगेगा। तो ये जो वजीफा है ये अल्लाह तबारक व तआला की इसमें मुबारक का है। वजीफा पाक साफ होकर करें, ताज़ा वजू करके करें, बिना किसी से बातचीत किए वजीफा करें। पढ़ने का तरीका यह है, एक जगह पर बैठे, चिराग रोशन कर देना अपने घर में किसी भी जगह पर। चिराग जितने टाइम तक भी जले वो जलता रहेगा। आप सबसे पहले एक जगह पर बैठकर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दुरूद पाक आपको मुँह ज़बानी याद है। अगर कोई भी दुरूद पाक अगर आपको याद नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको पढ़ लीजिएगा। जब इसको पढ़ लेंगे उसके बाद में आपने अल्लाह तबारक व तआला की 2 इसमें मुबारक पढ़नी है कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान। ये दोनों इसमें मुबारक मिला करके एक बार काउंट होंगी, जिसमें एक ज़ाती इसमें मुबारक है और एक रहम वाली ज़ात है। या अल्लाह या रहमान एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान 3 बार हो गया। इस तरीके से कोई भी इंसान लगातार बिना किसी से बातचीत की शब बारात की रात में 7000 मरतबा, 7000 मरतबा का मतलब समझ रहे हैं, 70 तस्बीह, 70 तस्बीहां पढ़नी पड़ेंगी। 70 तस्बीह पढ़ने में हो सकता है आपको एक आध घंटे का वक्त भी लग जाए। तो ये वजीफा बड़ा बहुत है, एक आध घंटे का वक्त लग जाएगा, लेकिन किस्मत वाला ही होगा वो इंसान जो इस वजीफे को पढ़ेगा। 7000 मरतबा पढ़ने के बाद में आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना जो शुरू में पढ़ा था। वजीफा खत्म हो जाएगा, गिड़गिड़ाकर हाथ उठाकर दुआ करना अल्लाह तबारक व तआला से उन तमाम मकसदों के लिए जो आप पाना चाहते हो, जिनमें रुकावटें हैं, जिनमें जो दुआएं आपकी पूरी नहीं हो रही हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ भी मांगोगे जो तकदीर में ना हो और जायज़ हो, तो यकीन जाने का अल्लाह वो भी आपकी तकदीर में लिख देगा, वो भी आपकी किस्मत में लिख देगा। ये वो मुबारक रात है, इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो फजीलतें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वजीफे को मिस मत करना, ये तकदीर का चिराग है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हर इंसान को आसान भाषा में समझाया मैंने, समझ में आ गया होगा। कोई भी बात पूछना है कमेंट सेक्शन में लिख देना, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तब। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और शब बारात की रात में बेदार होकर इबादत करना है। ये तकदीर का चिराग भी जलाना है, नफिल नमाजें भी जो है पढ़नी है, जितना हो सके अल्लाह की इबादत करनी है बेदार होके। ऐसी गफलत में मत गवाइएगा। और आखिर में एक बात बता रहा हूं, वो भी बहुत ध्यान से सुने। एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा है, हर इंसान के काम आने वाला और आपके काम जरूर आएगा। मेरे कहने से अभी 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, तो वीडियो पे क्लिक करिएगा, ये वीडियो भी खुल जाएगा।
जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है ना, वो बहुत खुश हैं, अपनी जुबान से बता रहे हैं कैसे उनकी तकदीर, किस्मत, सब कुछ ही बदल गया है। बहुत खुश हैं, आपके भी काम आएगा, आप भी देखिए।